नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में, किस तरह का पेपर है और कौन कौन से चैप्टर आपके इंक्लूड किए गए हैं, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे खंड ए दिया गया है। इसमें अगर बात करें अपन तो इसे यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको, इसे जगाओ कविता में भई सूरज वाक्यांश में भई संबोधन करता है। तो ये किस प्रकार का है? औपचारिक है, आदमी आदर सूचक या रिद सूचक है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। तो ये बात किसने कही है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर है वो चूज करके लिखना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का उपाय क्या है? खूब सोना, भरपूर भोजन, एकाकी रहना, बुरी संगति से बचना। तो यहाँ पे यानी कि कोई भी कलंक ना लगे, इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? बुरी संगत से बचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, समझदार आदमी के शाम वाली बस के सफ़र नहीं कहने की वजह क्या थी? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देना है। क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्रण्य कौन थे? अज्ञे थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनमें से कोई नहीं। तो क्रांतिकारियों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्रगण्य कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसके बाद देखिए, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए ले जाना चाहता था उपहार, धन, साड़ी और पथ्य। क्या लेके जाना चाहता था? आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तस्करी करने वाला बालक बेच रहा था, वह क्या बेच रहा था? अफीम बेच रहा था, गांजा, घड़ी या फिर पेन। यह सफ़ेद गाय है, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, यह गाय है, यह सीधा हो गया और उसकी विशेषता बताई जा रही है सफ़ेद। तो इसमें सफ़ेद आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किन्हीं चार शब्दों के आपको विलोम शब्द है लिखना है। विलोम किसी चार का आप लिख सकते हैं। पहला जैसा कि प्रशंसा दिया गया है आपको, तो प्रशंसा क्या हो गया? किसी का आपको मतलब उसका क्या कर रहे हैं अपन? गुणगान कर रहे हैं। नगद, नगद का मतलब क्या हो गया? नगद जो दी जा रही है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? उधार। लघु का क्या होता है? छोटा। तो बड़े के लिए अपन यूज करेंगे। प्यार दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, प्यार का अपन क्या बोलेंगे? नफरत लिखेंगे। प्रश्न दिया गया है आपको, ठीक है, तो प्रश्न का आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिख देंगे यहाँ पे। और मित्र का क्या लिख देंगे आप? शत्रु। ठीक है, इस तरह से आप इनका क्या कर सकते हैं? विलोम शब्द लिख सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो दो दो पर्यायवाची के लिए आप यहाँ आपको दिया दिया है, देखो सूर्य दिया गया है। अब सूर्य का आप क्या लिखेंगे? रवि लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं दिनकर लिख सकते हैं। इस तरह से ये दो लिख दिया मैंने। अब आपको दिया गया फूल, तो फूल का आप पुष्प लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब आँख दिया गया है आपको, ठीक है, तो आँख का आप क्या क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं लोचन लिख सकते हैं, ठीक है। चक्षु लिख सकते हैं, नेत्र लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने कितने बता दिए। इसके बाद देखिए, आगे दिया गया आपको हाथ का, तो हाथ का आप लिख सकते हैं कर लिख सकते हैं, ठीक है। पवन की बात करें यहाँ पे, पवन को आप हवा लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए दिन, तो दिन का आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिन का भी आप लिख सकते हैं इसी प्रकार के। आगे देखिए, निम्न वाक्यांशों के लिए स्थानांतर पत्र एकल शब्द में लिखना है। जल में रहने वाला जीव, तो जल में रहने वाले जीव को आप एक शब्द में क्या बोलेंगे? वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसको अपन बोल सकते हैं जलचर। इसके बाद देखिए, जिसका कोई अंत ना हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अनंत। ठीक है, ये हो गया आंसर। आगे देखिए, निम्न में से किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। लोटपोट होना, तो लोटपोट होने का मतलब क्या होता है कि बहुत ही उत्साहित होना या बहुत ही खुश होना। नेक्स्ट देखिए, 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। क्या होगा? भाग जाना। इसके बाद देखिए, नाक कटना, नाक कटना का मतलब क्या होता है कि इज्जत चले जाना, ठीक है, इसके अपन बोल सकते हैं। या फिर पराजित महसूस करना। आगे देखिए, यहाँ पे लव कुश किस शस्त्र को चलाने में निपुण थे? आगे देखिए, माऊजी महाराज द्वारा रचित ग्रंथों के नाम आपको लिखने हैं बेणेश्वर की यात्रा पाठ के आधार पे। श्री राम के पैर धोकर केवट प्रसन्न क्यों हो रहा था? इसके बाद देखिए, विशेषण की परिभाषा बताते हुए इसके भेद आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसने बिना कहे सुनी नियति भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया।
कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हज़ार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी तो भी वो भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने के लिए उपाय सोचने लगे। यानी कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारतीय थे उन पे निहत्थे पे क्या गोलियां चलाई गई, इससे आक्रोश में हो गया था पूरा भारत। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सबसे पहला तो रेखांकित शब्दों में अर्थ क्या बताया गया है? किसने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई? किस घटना के बाद आज़ाद अंग्रेज़ों का विरोधी हो गया था? ये सब कुछ यहाँ पे आपको पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे अपन निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या के लिए देखिए आपको, जिसने पहला तिलक लगाकर जय जय का मंत्र उच्चारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है। यहाँ पे देखिए, भाई सूरज चरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा ये। तो यहाँ पे देखिए आगे दिया गया आपको, अपने विद्यालय के प्रधाना जी को स्थानांतर पत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, या फिर अपनी बहन के विवाह के लिए बुलाने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्थानांतर पत्र बता देता हूँ कैसे लिखना होता है। यहाँ पे देखिए साथियों, आपको स्थानांतर पत्र ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे लिखना होता है उसका एक शेड्यूल मैंने आपको बता रखा है। आप यहाँ देखिए, शिवामी श्रीमान प्रधाना महोदय जी, आपको यहाँ पे अपना डिटेल लिखना पड़ेगा, अपनी स्कूल वगैरह का नाम। फिर यहाँ पे विषय में आप क्या लिखेंगे, स्थानांतर प्रमाण पत्र के लिए। फिर महोदय में आप लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, यहाँ पे 8वीं लिखा गया है, आप 7वीं कक्षा के छात्र, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7th कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी BCCI में हैं या फिर कोई भी नौकरी में है, कंपनी में काम करते हैं, अपने कंपनी वाले मेरे पिताजी को दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो भी ट्रांसफ़र आपको किया जा रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी ये काम करते हैं, उनको इसलिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और हमारा सभी परिवार, सारा परिवार अब दिल्ली में, जयपुर में, बिहार में, अलवर में, जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और होने वाला है। तो मेरी पढ़ाई भी वहीं होगी, इसलिए मुझे स्थानांतर प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने सभी स्कूल की फ़ीस पूरा कर दिया है और अग्रसर पढ़ाई के लिए शिक्षकों को सलाह ले ली है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सर्टिफिकेट हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट आप कैसे लिखेंगे उसके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसी एक पर आपको सप्रसंग 150 शब्दों में क्या करना है, निबंध का लिखना है। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आकस्मिक अविस्मरणीय घटना पे लिख सकते हैं, या फिर विज्ञान के चमत्कार उस पर लिख सकते हैं। तो साथियों, आपको इस तरह से पूरा पेपर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको आप अच्छे से देखिए, ये पर्सन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी पेपर मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो को लाइक कर दे, बाकी अपने दोस्तों को सेंड करें, ताकि अपडेट जानकारी के लिए आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।